क्या होगा जब हमारे बॉडी में कोबाल्ट ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए? तो ठीक देखिए, कोबाल्ट जो होता है ना एक ट्रेस मिनरल्स होता है जो कि हमारे बॉडी में एक छोटी मात्रा में होता है, ठीक है, लेकिन इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली विटामिन B12 जो कोबालामिन होता है ना उसके लिए, ठीक है। कोबाल्ट का जो मेजर रोल होता है ना वो विटामिन B12 का सेंट्रल कंपोनेंट होने का है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए कोबाल्ट, तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको देखते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामा। सबसे पहले हम देखेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में कोबाल्ट कम हो जाती है। तो देखिए, कोबाल्ट डेफिशिएंसी इसको बोलते हैं। देखिए, ये रेयर होता है, मतलब हमारे बॉडी में ये रेयर होता है कि कोबाल्ट की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है। लेकिन हो सकता है अगर विटामिन B12 की कमी हो तो, ठीक है, क्योंकि विटामिन B12 और कोबाल्ट कोरिलेटेड होते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका सिम्टम्स, कुछ इफेक्ट। देखिए, विटामिन B12 डेफिशिएंसी के लक्षण देखने लगते हैं, जैसे कि आपका हो गया एनीमिया, वीकनेस, फैटिग, मेमोरी लॉस या फिर कंफ्यूजन, टिंगलिंग सेंसेशन, ठीक है, ग्लोस्टिस हो गया, मतलब जवान लाल और दर्द वाले हो गए, ठीक है, मूड स्विंग करने लगते हैं, डिप्रेशन में इंसान चला जाता है, ठीक है, डिप्रेशन हो गया। हाँ, उसके बाद से जो दूसरा नंबर पॉइंट है, कुछ दूसरा नंबर इफेक्ट होता है, देखिए ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलती है, स्पेशली इन चिल्ड्रन, मतलब बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलते हैं। इसका कुछ इफेक्ट हो गया पुअर DNA सिंथेसिस और रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, मतलब रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है वो पुअर हो जाता है, DNA सिंथेसिस भी कमजोर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो वीक इम्यूनिटी, आपका इम्यूनिटी जो होता है वो वीक हो जाता है। कुछ रिस्क फैक्टर है, जैसे कि कुछ वेगन डाइट, जैसे क्या हो गया विटामिन B12 मोस्टली एनिमल फूड में होता है, ठीक है, ये आपको सबको पता है। लेकिन वेगन जो डाइट होते हैं ना उसमें इसका कुछ रिस्क ज़्यादा होता है। कुछ माल एब्जॉर्प्शन, मतलब कि एब्जॉर्प्शन कुछ ऐसे सिंड्रोम होते हैं, जैसे हो गया क्रोन्स डिजीज में क्या होता है ना माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें जैसे कि आपका क्या होगा जो भी न्यूट्रिशन हो गए वो एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं, माल एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कुछ एल्डर लोगों में ये हो सकता है। ओके, देखिए जब कोबाल्ट ज़्यादा हो जाती है ना, जब कोबाल्ट हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो उसको बोलते हैं मतलब टॉक्सिसिटी या फिर एक्सेस मात्रा में होने लिए कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स या फिर जैसे हो रहे, देखिए यह भी रेयर होता है, मतलब कोबाल्ट होते हैं हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए ये बहुत रेयर होता है। लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री एक्सपोजर, जैसे कि आपका मेटल वर्कर हो गए, जो भी मेटल्स में काम करने वाले वर्कर हो गए मेटल कंपनी में, ठीक है, कोबाल्ट की इंडस्ट्री में काम करने वाले जो भी वर्कर हो गए, या फिर एक्सेस सप्लीमेंट लेने से हो सकता है क्या, हमारे बॉडी में कोबाल्ट ज़्यादा हो सकता है। अगर हमारे बॉडी में कोबाल्ट ज़्यादा हो जाती है तो कुछ इफेक्ट, कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसा आपका हो गया थायराइड हाइपर एक्टिविटी हो जाता है, मतलब जो थायराइड हो गया वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। कोबाल्ट जो होता है ना वो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। ओके, कुछ हार्ट प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं आपको। ओके, कुछ टॉक्सिसिटी ऑफ लंग्स, मतलब कुछ इनहेल जैसे अस्थमा, क्रोन्स, कफ, ये सब क्या कुछ टॉक्सिसिटी मतलब लंग्स को हो जा सकता है, ठीक है। स्किन रेसेस या फिर डर्मेटाइटिस भी हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीज़ें होती है। टिनिटस, ये पता नहीं है, टिनिटस हो सकता है, हीयरिंग लॉस हो सकती है। ओके, उस बाद आपका मेटल ऑन मेटल, ठीक है, मेटल ऑन मेटल हिप इम्प्लांट्स से कोबाल्ट लीक होने पर भी टॉक्सिसिटी हो सकता है। ओके, मेटल ऑन मेटल हिप इम्प्लांट से भी कोबाल्ट लीक होने पर भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। कौन सा हमारे बॉडी में कोबाल्ट की मात्रा बढ़ सकती है। देखिए यहाँ पे कुछ आइडियल रिक्वायरमेंट होते हैं, देखिए जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं ना उसके कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं हमारे बॉडी में, कुछ की मात्रा कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पे कोबाल्ट का जो होता है ना एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता है, क्यों, बट इनडायरेक्टली विटामिन B12 के रिक्वायरमेंट के थ्रू देखा जाता है, ठीक है। अगर विटामिन B12 के इक्विवेलेंट होता है, मतलब विटामिन B12 के ही अप्रोक्स इसको देखा जाता है कोबाल्ट को, ठीक है। अगर विटामिन B12 2.4 माइक्रोग्राम पर डे इन एडल्ट, ठीक है, एडल्ट मेरे से ले सकते हैं। ओके, mg माइक्रोग्राम 2.4 हो गया, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। इसलिए देखिए जो नाइदर टू लो, अगर हमारे बॉडी में कोबाल्ट हो गया वो ज़्यादा लो हो सकता है, ज़्यादा लो और ज़्यादा हाई होगा तो कुछ इम्बैलेंस हो सकता है हमारा हेल्थ, ठीक है। कोबाल्ट बैलेंस की ऑफ दी हेल्थ, ठीक है, इसका मतलब समझ गए आप, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसा कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद चाहें तो ये MCQ लगा सकते हैं, जो कि मैं कमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, और जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर भी पोस्ट करता हूँ, ठीक है। आप जाकर के MCQ लगा करके अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय द वे अगर आपको कहीं गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।